चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा जी ये आपको है ना ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या टर्म्स होता है, ठीक है। मैं आपको बोला हूँ मैं आपको कि बेसिक्स में आपका है ना एकदम सुपर फाइन कर दूंगा, ठीक है। और ये जो लाइट चैप्टर है ना आपको बहुत सिंपल लगेगा, नथिंग इज देयर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये करेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। पहले आप इसको आप जानो, उसके बाद जब इमेज फॉर्मेशन का बात आएगी तो उस इमेज फॉर्मेशन में आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो मैं स्टेप वाइज आपको है ना एक एक कराते चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या ये टर्म्स है। एक्चुअली बेटा ये स्फेरिकल मिरर्स जो है ना यही सेम टर्म्स आपका है ना लेंस में भी रहेगा। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ लेंस, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स में है ना मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी फिलहाल हम लोग ये करेंगे कि क्या क्या उसका टर्म्स है। तो आप यहाँ देख रहे होगे देयर आर 5 टर्म्स रिलेटेड टू अ फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर। तो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है। देखो बेटा कभी कभी एकेडमिक्स में ना क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा आपको लिस्ट में दिया रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन जानते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो डिफाइन कर देते हैं बट दे हैवंट मेक द फिगर। फिगर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो बिना फिगर का आपको फुल मार्क्स नहीं आएगा, ये आप याद रख लो, राइट। तो हम लोग फिगर के हिसाब से ड्रॉ करने के बाद उसमें हम लोग लेबलिंग भी करेंगे कौन किसको क्या कहा जाता है, इससे आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है पोल, ठीक है। पहले स्फेरिकल मिरर्स ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करो मैं एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सा। तो ये है ना वो एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर एज एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव में बेटा क्या होता है, शाइनिंग पार्ट अंदर होता है और सिल्वर्ड पार्ट बाहर होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये सिल्वर्ड है, ठीक है। ऐसा डैश देने पर मेंशन किया जाता है दैट द आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड। तो आई हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर, यहां मैं लिख देता हूं कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। तो दिस वन इज अ कॉनकेव मिरर। अच्छा बोलता है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये जो पोल होता है बेटा, ये जो पोल होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कौन सा होगा, ये होगा सर, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा क्या, पोल। तो दिस वन इज द, ये हम लोग कहेंगे पोल। तो पोल हो गया। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो होता है आइदर इट इज कॉनकेव और आइदर इट इज कॉन्वेक्स, जो सेंटर होगा दैट वन इज कॉल्ड द पोल। क्लियर हो गया यहां तक, बोले यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नहीं समझ में आया, समझाता हूं उसको समझाने से पहले, इसको समझाने से पहले पहले मैं मुझे आपको ये क्लियर करना होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। एक्सिस मतलब क्या होता है बेटा, तो आपने ये पढ़ा होगा ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है, आप इतना ही याद रखो, ठीक है। एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक्सिस कभी भी कर्व नहीं होगा, एक्सिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस सेंटर से, इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये आप याद रखना, दिस वन इज इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ये देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, यहां पर द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल, जो स्ट्रेट लाइन है वो पोल को ज्वाइन कर रहा है टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, समझना आप ये चीज, जो इस, आप ऐसे समझो, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर कौन होगा, बोले सर बीच वाला, ये ओ पॉइंट जो है दैट इज द सेंटर। और ये क्या होगा, बोलो सर ये तो रेडियस हो गया, है ना, तो ये रेडियस हो गया। तो उस सर्कल का, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, राइट, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, तो मान लो ये मैं सेंटर मान लेता हूं, ठीक है। जैसे पोल को डिनोट किया जाता है बेटा किससे, पोल को डिनोट किया जाता है P से, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है C से, ये याद रखो, C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस का, अब आप समझो, द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग द पोल, जो पोल को ज्वाइन करता हो टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन करता हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सिंपल, इसमें याद करने की कुछ बात ही नहीं है। तो एन सी क्या हो गया बेटा, सी हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ जाओ, अब देखो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर का जो सेंटर होगा, ऑफ विच, जिसमें मिरर इज अ पार्ट, तो मिरर जो है एक उसका पार्ट है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया और प्रिंसिपल फोकस भी क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वही होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ अ मिरर इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ स्फीयर। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो यहां मैं कर देता हूं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बच गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फोकस जो है ना, ये दोनों में अलग अलग काम करता है बेटा। तो इस फोकस का कोई प्रिफर्ड डेफिनेशन अभी नहीं होगा, अगर मुझे जब भी डेफिनेशन देना पड़ेगा तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों को मिला के देना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, बोलो सर फोकस तो वो होता है जहां पर पूरा रेस आके मिलता है फोकस, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे ये देख रहे हो, ठीक है, कैमरा से, तो कैमरा क्या कर रहा है, मुझे फोकस में कर रहा है, ठीक है। अगर उसका फोकस है ना एडजस्ट नहीं कर रहा है तो क्या दिखूंगा, ब्लड, ठीक है, धुंधला दिखूंगा। तो अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कैमरा जो है वो फोकस में है, लाइट क्या कर रहा है, एक जगह मीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जहां लाइट मीट कर रहा हो सिर्फ उसी को फोकस कहा जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट है ना डाइवर्स कर रहा हो तो वहां पर भी फोकस क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जब लाइट डाइवर्स करता हो तो जो वहां फोकस नहीं बनाएगा बेटा, वहां कुछ और बनाएगा, ठीक है। वो मैं आपको है ना डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ये समझो सिर्फ फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, राइट, जहां पर वेयर लाइट रेस पैरेलल टू द एक्सिस, लाइट रेस जो है पैरेलल टू द एक्सिस, इसके पैरेलल पर मीट मतलब कन्वर्ज, ठीक है, मीट करेगा। तो सपोज करो कि अगर कोई रेस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस वन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका रेस ऐसा बना देता हूं,
इसका रेज अगर यहाँ से चला, ठीक है, और इससे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आता है, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट करके इधर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। पैरेलल टू द एक्सिस मीट या कन्वर्ज, और तो कन्वर्ज, तो बेटा कन्वर्ज किस में करेगा, कन्वर्ज किस में करेगा, जब वो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और डाइवर्ज कब करेगा, जब वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के पहले नहीं होता है, रिफ्लेक्शन के बाद किससे रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रॉम अ मिरर, जब मिरर से वो रिफ्लेक्ट करके आएगा, या फिर पासिंग थ्रू अ लेंस। तो मिरर में बेटा रिफ्लेक्ट करके आता है, और लेंस में क्या होता है, वो पास कर जाता है। ये दोनों आप याद रखना, ये आप मत लिख देना ना कि लेंस से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, फिर वो तो लेंस होगा ही नहीं ना। तो फ्रॉम अ मिरर, दैट इज कॉल्ड द फोकस। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। अभी और डिटेल में हम लोग आएंगे, ये तो अभी डेफिनेशन चल रहा है कि टर्म्स का डेफिनेशंस क्या है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ है ना, टर्म्स रिलेटेड जो था स्फेरिकल मिरर से, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हम लोग इसको आपको नोट्स बना लो, थोड़ा सा पॉज करके आप इसको है ना क्लियर कर लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा टेक्निकल चलेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निकल आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करके मैं आपको है ना एकदम सिंपल कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे करके जानोगे नेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड नेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कहीं पर बेटा यहाँ पर भी मैं लिखूंगा रियल इमेज, कहीं पे लिखूंगा वर्चुअल इमेज। तो अभी आप उस पर है ना ज़्यादा फोकस मत करना कि सर रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, वो मैं डिटेल में आपको ये चीज़ है ना एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं स्टेप वाइज चलूंगा। अदरवाइज क्या होगा ना, यू विल गेट कन्फ्यूज एट द लास्ट, तो फिर आपको है ना समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे करके आपके माइंड में एक एक जगह सेट करते चले जाऊंगा, और आप देखना आपका हर ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है लाइट एनर्जी, आपको इतना सिंपल लगेगा, जो बाकी सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके क्लास में होंगे या वो कहीं जा रहे होंगे, आपको सबसे सिंपल ये लगने वाला है, ठीक है। चलो ये मैं करता हूँ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस ने आप अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। फोकल लेंथ चलते हैं, तो फोकल लेंथ को समझने के लिए मैं दोनों का एग्जांपल लूंगा। दोनों का मतलब कॉन्केव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी, दोनों का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। क्या बोलता है डेफिनेशन इसका, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम, कहां से, पोल से लेकर, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, फोकस से पोल तक का, फोकस से पोल तक का, ठीक है, सॉरी एफ होगा ना कैपिटल। तो फोकस से पोल तक का जो ये डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एफ से ही डिनोट किया जाता है, ये फिक्स है, दैट इज द सिंबल, ओके। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग चलिए आगे फिगर से समझते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अभी पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक तरफ कॉन्केव मिरर का और एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। दोनों अच्छे से करते हैं और दोनों अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए कैसे होगा, पहले हम लोग कॉन्केव मिरर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक कॉन्केव लेता हूँ, दिस वन इज कॉन्केव मिरर। आपको पता है कॉन्केव मिरर में सिल्वर्ड पार्ट आउटसाइड होता है और रिफ्लेक्टिव पार्ट अंदर होता है, ठीक है। दिस इज द पोल, मैं बोलते चले जाऊंगा। उसी तरह आपको एग्जामिनेशन में ना वैसे ही आपको है ना करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट। तो आपको वैसे ही है ना सब आते चला जाएगा। तो आपको मुझे ऑब्जर्व करना है कि एज ए स्टूडेंट
मैं इसको कैसे कर रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर करता हूं, क्या ड्रॉ करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन। तो दिस इमेजिनरी लाइन पासेस फ्रॉम पोल राइट पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो बोल रहा है ये दिस वन इज द रिफ्लेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, ये मिरर का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो फोकल लेंथ कैसे होगा, इस दोनों के सेंटर जो होता है बेटा, ये याद रखना, सी और पी का मतलब पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा करता हूं, अच्छा अभी ये रहने देता हूं, तब आपको क्लियर होगा। अब मान लो कि लाइट रेज है ना इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, दिस इज द इन्फिनिटी, जैसे सनलाइट हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये लाइट ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये आप देखो, ठीक है। ऐसा करता हूँ, रेड से करता हूँ, आपको है ना और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से बेटा, ये लाइट आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, और इसी के पहले यहाँ भी लाइट आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से ये लाइट आ रहा है। तो ये तो आपको पता है, जब भी कोई मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट है तो वैसे रिफ्लेक्टेड भी होगा। तो क्या होगा, नॉर्मल ऑलवेज, ठीक है, नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है। ये वाला पार्ट एक प्लेन मिरर था और लाइट इंसिडेंट हुआ, आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब यहाँ नॉर्मल सी को ले लूँगा, ठीक है, और ये आपका मिरर है और लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। उसी तरह ये भी जो लाइट आ रहा है यहाँ से भी नॉर्मल क्या होगा बेटा, ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या था, ये इंसिडेंट था, ठीक है बेटा, ये तो याद है ना, आई इज द इंसिडेंट, और ये क्या होगा, आई इज द इंसिडेंट। यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट करेगा और यही जो रिफ्लेक्ट करेगा ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। आप स्केल से ड्रॉ करोगे ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ। और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा जाएगा, देख रहे हो ना, वेरी सिंपल इट इज। ये दोनों रेज यहाँ पर आके मीट किया है, इसलिए फोकस क्या होगा, यहीं पर होगा। और फोकल लेंथ राइट, P और F से जो होगा यही आपका फोकल लेंथ होगा। दिस वन इज फोकल लेंथ, जो स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप याद रखना कि कॉनकेव मिरर में, फिलहाल आप याद रखो, मैं इसको बाद में क्लियर करूँगा। कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा इसको अभी आप नोट डाउन कर लो, वो रियल बनेगा, ठीक है, रियल इमेज बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन करो, इसको मैं आगे है ना और इसको क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो दिस वन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये आपको क्लियरली समझ में। तो देखो, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल, फोकस का लेंथ पोल से जो होगा दैट इज फोकल लेंथ, और यहाँ रेस क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो मैंने पिछला में बोला था ना, जो लिखा था कन्वर्ज कर रहा है, तो रेस क्या हो रहा है, यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये रेस आके मीट कर रहा है फोकस पर, ठीक है। सेम कंडीशन,
अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर के साइड सिल्वर्ड होता है और बाहर के साइड रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और अंदर के साइड बेटा, अंदर के साइड वो सिल्वर्ड है, मतलब पेंटेड है, ठीक है, ये पेंटेड है। और इससे, इसके सेंटर से ये रिफ्लेक्टिव पार्ट हो गया, बाहर का पार्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिव, ये लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। बीच में पोल है, तो पोल से ये पास करेगा, तो दिस वन सेंटर ऑफ द मिरर क्या होगा, बोले सर पोल होगा, दिस वन इज द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा, लेकिन यहां ध्यान देना, ये सी कर देता हूं, राइट, ये सी कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब ऐसा करता हूं, जो रेस है ना इन्फिनिटी से फिर यहां पे आ रहा है, देखो ये रेस आ रहा है, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। ये भी रेस और ये भी रेस इन्फिनिटी से आ रहा है। तो जब रेस यहां मीट करेगा, ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है, पहले मैं आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑलवेज नॉर्मल पास होता है। तो ये क्या होगा, तो नॉर्मल आप पास करोगे, यहां से भी क्या होगा बेटा, नॉर्मल पास करोगे, ये चीज, राइट। इस दोनों के बीच में क्या है, तो सर इस दोनों के बीच में फोकस है, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। लाइट क्या होगा यहां से, बोले सर रिफ्लेक्ट करेगा, तो लाइट यहां से क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। वैसे ही यहां से भी लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसी को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं, देखो आया, देखो नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो ये वाला क्या हो रहा है, ये आई हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, आई हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इसी को, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी को अगर मैं, दिस वन इज द, क्या हो रहा है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिव पार्ट, ओके। तो ये रेस को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, देखना बेटा यहाँ पे, और इसी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो ये क्या बनाएगा, वर्चुअल, ठीक है। यहाँ ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, ठीक है, उल्टा नहीं बनेगा। और इसी को अगर मैं पीछे ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि फोकस यहां पर भी बेटा, देखना फोकस यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी, इसका कर्वेचर का, तो यहां से रेस क्या हो रहा है ना, यही चीज रेस को है ना मैं पीछे है ना लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो इमेज आपका यहां बन रहा है, इमेज यहां बनेगा, क्योंकि इस साइड तो पेंटेड है, तो इस साइड नहीं बनेगा, ठीक है। इधर जो बन रहा है इसी को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, वो बाद में मैं करूंगा, ठीक है, वो बाद में आपको क्लियर करूंगा। तो ये आपका, अच्छा तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपका फोकल लेंथ होगा स्मॉल एफ, पोल से ये, ठीक है बेटा। तो ये लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके इधर आ रहा है, आप ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, नीचे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो
इधर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होगा दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। बेसिक कंसेप्ट, तो बेटा ये 3 बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, कि रेस कैसे पास करता है। ठीक है, इसी के बाद से हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में पहुंचेंगे और वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट है अ रे पासिंग थ्रू सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब याद रखना, इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स पाथ, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं दोनों फिगर्स देके करूंगा। दोनों फिगर्स का मतलब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों का फिगर ड्रॉ करके तब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये आपको नहीं समझ में आया होगा। तो चलो पहले मैं है ना एक कॉन्केव मिरर बनाता हूं। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, ये आपका पोल हो गया, दिस वन इज सी हो गया। तो दिस वन इज क्या है, कॉन्केव मिरर है। आप ऐसे लिखते चल जाना, कॉन्केव मिरर है। दूसरे पार्ट में मैं लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर है, तो इधर से पेंटेड है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, राइट, ये आपका सी हो गया, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो सब में हम लोग ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अ रे पासिंग थ्रू सी, सी से कोई रे पास कर रहा है, तो सी से कोई रे पास कर रहा है, रेट से करता हूं, सी से रे पास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा पास कराता हूं, सी से एक रे पास किया, देख लो, तो क्या होगा, सी क्या है, जैसा सेंटर कर्वेचर है, यस यू आर राइट कि सी सेंटर कर्वेचर है, लेकिन ये भी आप मत भूलना कि सी जो है ना वो नॉर्मल का काम कर रहा है मिरर का। ठीक है, नॉर्मल काम कर रहा है, तो नॉर्मल से आप जब भी लाइट इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो रेस क्या होगा, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, दिस वन इज 90 डिग्री, तो क्या होगा, रेस बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मत बोलना रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछता है बेटा कि व्हेन रेज है ना जब पास करता है सी से, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां 0 होता है। क्लियर हो गया ये चीज। सेम कंडीशन वहां पर भी होगा, वहां पर भी रेस क्या हो रहा है बेटा, तो रेस ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, तो रेस क्या हो रहा है, ऐसा इंटर कर रहा है। ठीक है, देखो रेस ऐसा इंटर कर रहा है, इसी को मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, प्रोड्यूस करूंगा, तो ये भी वैसे ही बाउंस बैक हुआ, अपीयर्स टू फॉर्म, ये अपीयर कर रहा है क्योंकि ये वर्चुअल बनाता है ना, वर्चुअल बनाता है, स्केल से करोगे तो स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो वो भी सीधा अपीयर कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहीं से। आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से रेस आएगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये, तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसी को मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया है, अपीयर टू मूव, क्योंकि इसका इमेज जो बनेगा ना कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बिहाइंड बनता है, याद रखना, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड में। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, सेकेंड में चलते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ पहले हम लोग ना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस वन इज कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, राइट, यहाँ भी वैसे ही करता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर से नहीं पास कर पाया ना, ठीक है,
ये पोल हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। अब बोल रहे हैं द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे रेज जो पैरेलल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो रेज क्या करता हूं, पैरेलल करता हूं, ऐसा करता हूं, रेज पैरेलल करता हूं, ठीक है, ये रेज आ रहा है, ठीक है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आइदर पासेस और अपीयर्स, बेटा जिसमें भी ये अपीयर्स आ रहा है ना वो कॉन्वेक्स होता है, ये पता रखना। टू पास थ्रू फोकस, तो अगर यहां पर फोकस है तो यहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगा, ठीक है। और सी तो आपका यहां पर है ही, तो सी क्या होगा, दोनों के बीच का नॉर्मल बन जाएगा, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, और अगर कॉन्वेक्स रहा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स रहा तो यहां पर फोकस है, तो इसके बेटा इसके भी पैरेलल रेज जाएगा, ये पैरेलल रेज जा रहा है, ठीक है। यहां से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसा, और अपीयर टू मूव, और यही चीज फोकस से पास करेगा। और इस दोनों का अगर मिडिल आप लोगे तो फिर यहां सी है तो सी से पास करेगा, तो यही हो गया अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, तो फोकस से पास कर रहा है। और कॉन्केव रहेगा तो ऐसा जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस बनाएगा बेटा आगे में चलकर, ठीक है। चलिए सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड करते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, फिर ड्रॉ करते हैं इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, कॉन्केव हो गया, ठीक है। वैसे इसको भी ड्रॉ कर ही लेता हूं, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, अच्छा यहां पे फोकस है बेटे, दोनों साथ में करता हूं, ठीक है, यहां पर भी फोकस है। अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से रे पास करेगा, और अपीयरिंग है, फिर कॉन्वेक्स, ठीक है। टू पास थ्रू फोकस गेट्स रिफ्लेक्टेड, जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये लाइट आया, फोकस से पास जब करेगा तो क्या होगा, यहां से वो सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। सेम कंडीशन इसका भी करेंगे, फोकस के पास आ रहा है, ठीक है, रेज ऐसा आ रहा है, देख रहे होगे आप, तो ये अपीयर टू मूव हो जाएगा, ऐसा आ रहा है अपीयर टू मूव, तो यहां से क्या करेगा, वो पैरेलल हो जाएगा ऐसा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बेटा, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ अपीयर हो रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। यही दो चीज़ है, ये पूछता है 100% है ना, हर एग्जाम में ये पूछता है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होता है, और क्या होता है ना बेटा, इसको है ना हर कोई पूरा फुल कंसेप्ट इसका नहीं हो पाता, और हमेशा वो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, अब मिरर से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे रियल और वर्चुअल से, यू आर एबल टू गिव द आंसर वेरी वेरी सिंपली, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर दोगे, और मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर आपको कुछ ऐसा पूछना है, somewhere you have the doubt, then you write in the comment